अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी के साथ मैं हूं महानूर अली, अपने प्रोग्राम ये घर आपका हुआ के साथ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की कि जब आप उसका नाम लेते हैं और ख़ास तौर से नाम लेने से पहले अगर उसकी किसी भी फेमस प्रोडक्ट को जब जानते हैं तो आपके जहन में उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे अगर आप बात करें स्पोर्ट्स गुड्स की, उसमें स्पेशली फुटबॉल की बात करें, अगर आप बात करें लेदर गुड्स की, और इससे बढ़कर ये कि सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वहाँ के जाने और माने जाते हैं, पूरी दुनिया में जो है उसकी पहचान है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं सियालकोट सिटी ही की बात कर रही हूँ और बहुत मैं ये कहूँगी कि लकीली मेरा वहाँ पे जाना भी हुआ और तमाम इन इंडस्ट्रीज़ को जो है मैंने देखा भी है और काम होते हुए देखा, और ये भी देखा जो मैंने नोट किया वहाँ पे वो ये कि तकरीबन इसकी थर्ड जनरेशन जो है इस वक्त तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको देख रही है। और बड़ी खुशी हुई देखिए कि जब यंगस्टर्स जो हैं इन फील्ड्स में, जो कि हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, उनके जो बच्चे हैं आगे पढ़ के वो उनको संभाला हुआ है, तो उससे बेहतर की जानिब जाने की कोशिश की जा रही है। तो आज हम इन इंडस्ट्री पे तो बात नहीं करेंगे, आपको पता है कि मेरा प्रोग्राम जो है हाउसिंग पे है, तो हम हाउसिंग सेक्टर की ही बात करेंगे। और आपको ये भी मालूम है, मैं अपने हर प्रोग्राम में इस बात को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि अब ये एक हाउसिंग सेक्टर जो है एक इंडस्ट्री का दर्जा जो है इसको दे दिया गया है, जिसके बाद हमने काफ़ी मालूमात भी आपको दी। और आज जिनसे हम बात करने जा रहे हैं वो सियालकोट से उनका क्या ताल्लुक़ है और क्या हम बात करेंगे, मैं चाहूँगी पहले उनसे आपको मिलवाऊँ। उनके बारे में इतना मुझे थोड़ा पता है कि अराउंड 1 डिकेड जो हैं हो गए हैं इन्हें काम करते हुए। तो चलिए इनसे मिलते हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि सियालकोट सिटी से इनका क्या ताल्लुक़ है। हमारे साथ हैं बिलाल गुल, मैनेजिंग डायरेक्टर 5G मार्केटिंग। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं मानू, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो मच बिलाल। थोड़े लाइटर मूड में पूछूंगी, मैंने 3G 4G के बारे में तो ज़रूर सुना था, ये 5G मार्केटिंग क्या है और आपका क्या ताल्लुक़ है इससे और कब से आप इनके साथ हैं? मैंने तो बताया लेकिन आप ज़्यादा अच्छा बताएंगे। सही। मैं देखिए, प्राइमरली वी आर ए रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी। वी स्टार्टेड बैक इन 2013 में स्टार्ट किया था। आपने क्वेश्चन किया कि 3G 4G, तो हमने सुना आजकल देखें पूरी दुनिया में 5G का ही चर्चा है। अगर आप कहीं भी यू गो अब्रॉड तो सबसे पहली चीज़ जो आपके फ़ोन पे आपको नज़र आएगी वो 5G लिखा हुआ नज़र बिल्कुल। आएगा। तो वही मैंने कहा ये वाली चीज़ तो सुनिए, ये मार्केटिंग में 5G क्या है? द थिंग इज़, जैसे टेक्नोलॉजी में 5G इज़ द 5th जनरेशन। इट्स दी मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड, अभी नई टेक्नोलॉजी आई है और इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। सो वी टेक प्राइड इन द फैक्ट कि वी आर 5G ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर। हम उसमें नेक्स्ट जनरेशन की कह लें कि टेक्नोलॉजी कह लें, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया या जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करें और बेस्ट पॉसिबल वे में अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट लेके जाएं। सो बेसिकली वी आर द 5th जनरेशन ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर। अच्छा बिलाल, मैंने जिस तरह अभी कहा अभी अपने इंट्रो में भी कि मैं देख रही हूँ कि जितनी भी अब ये जनरेशन है न्यू आने वाली, वो इस तमाम इंडस्ट्रीज़ को संभाल रही है और यही कहना चाहिए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है हर जगह इंट्रोड्यूस करा रही है। और इससे ना सिर्फ हमारे मुल्क जो है उसकी एक अपनी पहचान बन रही है और अच्छी पहचान, बल्कि ये कि उनकी खुद की भी जो है वैल्यू बढ़ रही है और शहर की भी बहुत वैल्यू बढ़ गई है। सियालकोट मोटरवे सिटी का थोड़ा सा मैं आपसे शुरू में ही जिक्र करना चाहूँगी कि इनिशिएटिव लिया है आप लोगों ने, क्या सोच के लिया है? कुछ हमारे लोगों को इनके बारे में बताएं कि ये क्या है सियालकोट मोटरवे सिटी। सही। देखिए, ओवरऑल पाकिस्तान में अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, जैसे आपका जो प्रोग्राम है ये बेसिकली ये घर आपका हुआ, ये बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर से ही रेलेवेंट है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी हम फुकदान है, घरों का फुकदान है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड आउट देयर इन द मार्केट और उसको कवर करने के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ डेवलपर्स इन द मार्केट एज वेल। लेकिन ज़्यादा प्राइमरली फोकस किया जा रहा है KLIs को, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जो Tier 1 सिटीज़ हैं। बट लेकिन Tier 2 सिटीज़ जो हैं वहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ मोर डिमांड, उनकी भी रिक्वायरमेंट है। जैसे आप खुद बता रही हैं, अब सियालकोट जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है। हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, अभी भी इस साल जो वर्ल्ड कप का फुटबॉल गया, अगेन एन ऑनर फॉर अस ऑल ऑफ अस कि हमारा पाकिस्तान से फुटबॉल जा रहा है फॉर द फीफा वर्ल्ड कप दिस ईयर। तो इतनी ऑनर के बावजूद, इतना इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन के बावजूद कोई उनके लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट उनके शहर में नहीं लेके आया जिससे वो दे कैन प्राउडली एसोसिएट टू देम, जैसे हम प्राउडली एसोसिएट कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान का फुटबॉल जा रहा है। सो व्हाई नॉट वी शुड गिव देम अ प्रोडक्ट जो कि उसको वो एसोसिएट कर सकेंगे, यार ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बेसिकली उन्होंने डिज़ाइन किया। सो जो मास डेवलपर्स हैं, जो प्राइमरली इसके डेवलपर्स हैं, वी एज दी मार्केट एक्सक्लूसिव सेल्स एंड मार्केटिंग पार्टनर, वी टेक प्राइड इन द फैक्ट कि हम जो है बीइंग न्यू जनरेशन, जो जितने मास डेवलपर के जो टॉप मैनेजमेंट है, 5G की टॉप मैनेजमेंट है, वी आर ऑल फ्रॉम दिस यूथ एज। तो ये कि आप फिर वो उस तरह की थिंकिंग लेके आते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। पहले होता ये था कि ऑब्वियसली
पुराने लोग जो थे वो इस इंडस्ट्री को रन कर रहे थे, तो उनकी थिंकिंग भी वैसी थी। अब नई जनरेशन आ रही है, दे नीड न्यू प्रोडक्ट्स, उनको मार्केट में नई चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए आपको थिंकिंग भी अकॉर्डिंगली चाहिए होती है। तो वी थॉट कि यार सियालकोट को एक ऐसा प्रोडक्ट दिया जाए जो सियालकोट में पहले किसी ने इस बारे में बात भी ना की हो। हम बेसिकली सियालकोट फर्स्ट के स्लोगन के साथ जा रहे हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह सो फार ऑल दी अनाउंसमेंट ऑल दैट वी हैव डन इन लास्ट 6 मंथ, अभी सिर्फ 6 महीने हुए हमें लॉन्च किए हुए, और जो भी हमने किया है वो सियालकोट फर्स्ट रहा है। चाहे वो हाई राइज की अनाउंसमेंट हो, लाइक वी आर गोइंग फॉर ग्राउंड प्लस 25, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द अप्रूवल फॉर द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन सियालकोट। और आई टेक प्राइड, आगे इंशाल्लाह फर्दर इसको एलाबोरेट भी करेंगे कि सुरबाना जुरांग जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का कंसल्टेंट है, लोग इसको सिर्फ मेजर सिटीज़ में लेके आते हैं, छोटे शहरों में कोई सोचता भी नहीं इस बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोचा नहीं, हम उसको लेके आए हैं। दे आर द वन हु आर डिज़ाइनिंग दी प्रोजेक्ट फ्रॉम एंड टू एंड, लाइक हमारी बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी MEPs का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी टाउन प्लानिंग, सो एवरीथिंग इज़ बीइंग डन बाय ए कंपनी दैट्स इंटरनेशनली रिनोन्ड। एशिया में दे आर नंबर 1, ग्लोबली दे आर 14th in town planning, so you can pretty much imagine कि what kind of vision do we have for सियालकोट। तो इसका जो टाउन प्लानिंग की गई है, सुरबाना जुरांग जो हैं उनसे आपने पार्टनरशिप की है, जिसके थ्रू जो है ये जी सब एग्जैक्टली, किया जा रहा है। सुरबाना जुरांग बेसिकली दे आर कॉन्ट्रेक्चुअली बाइंडेड टू अस, हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। नाउ दे आर द वन हु विल बी डिज़ाइनिंग सियालकोट मोटरवे सिटी, ताकि जो भी एमेनिटीज़ है, देखिए जो इंटरनेशनल कंपनी उसको लाने की वजह सिर्फ एक इंटरनेशनल ब्रांड एसोसिएट करना नहीं होता, उनकी थिंकिंग है। अब चूँकि वो ग्लोबली ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनकी जो लर्निंग है, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो ग्लोबली उन्होंने एक्वायर किए हैं, नाउ दे विल एक्वायर ऑल दोज एक्सपीरियंसेस, कलेक्ट देम एंड देन पुट इट टू यूज़ हेयर इन सियालकोट। तो वो जितनी उनकी कलेक्शन हुई है, सोच हुई है, जो उन्होंने गैदर किया है अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि हम देखें डेवलपिंग कंट्री हैं, बाकी दुनिया हमसे 200 साल आगे चल रही है, तो वो जो आगे की टेक्नोलॉजीज़ हैं वो डेफिनेटली वो एक्सपीरियंसेस ला के यहाँ पे सियालकोट में इंप्लीमेंट करेंगे, तो पीपल विल हैव दैट फीलिंग कि यार जैसे वो भी बाहर ही रह रहे हैं। आई मीन लाइक व्हाई नॉट हेयर इन पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन अफोर्ड, पाकिस्तान में अफोर्डेबिलिटी है, पीपल कैन अफोर्ड, बट अनफॉर्चुनेटली कोई प्रीमियम, लोग प्रीमियम देने को तैयार हैं और लोग देते भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई उनको उसके हिसाब से प्रोडक्ट नहीं देता। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुरबाना जुरांग को लाने का मकसद ही यही है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो भी प्रोडक्ट दें, जैसे मेरे भी हाई राइज की बात की है, तो देर वेरी स्मॉल थिंग्स, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, फिर इको फ्रेंडलीनेस की बात होती है। लोग इस बारे में नहीं सोचते कि भाई आज से 25 साल बाद पानी का कितना फुकदान होना है पाकिस्तान में। सुरबाना जुरांग आज के दिन में व्हेन दे आर प्लानिंग, दे आर थिंकिंग अबाउट इट, वो आज सोच रहे हैं कि यार कल स्मार्ट वेज लेके आ रहे हैं। यस, दे आर ब्रिंगिंग स्मार्ट फीचर्स, लाइक इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेजेस है, सो व्हाई नॉट ब्रिंग इन स्मार्ट एंड ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, लाइक सोलर पैनल्स एक तो होते हैं रेगुलर, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं, तो अब जैसे हमारा अपार्टमेंट हाई राइज टावर है, उसमें वी आर गोइंग टू हैव अ ग्लास जो कि बिजली प्रोड्यूस करेगा, लाइक इट्स गोइंग टू लुक लाइक रेगुलर ग्लास। अच्छा बिलाल, इस पे हम अभी आपसे और भी मुझे बहुत सारी चीज़ें पूछनी है, लेकिन मैं जो क्योंकि बीच में आप जब बात कर रहे हैं तो मैं नहीं चाह रही कि कट करूं, मगर सवालात बन जाते हैं मेरे जहन में कि जब मैं वो चीज़ सोच रही हूँ तो मेरे नाज़रीन भी सोच रहे होंगे। जैसे आपने कहा कि एक तो हाई राइज सबसे पहले सियालकोट में 25 आपने, ग्राउंड प्लस 25 सही, और उसके बाद आपने कहा कि भाई ये स्मार्ट सिटी होगी। फिर जब ये चीज़ें आती हैं सुनने में, तो जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं वो ये सोचते हैं कि पता नहीं अफोर्डेबल होंगे भी कि नहीं। फिर आपने कहा कि ये बेसिकली ये सोच के भी कि ज़ाहिरी बात है माशाल्लाह अफोर्ड कर सकते हैं लोग, और सियालकोट जैसे शहर में जहाँ पे सारे बिजनेसमैन ही बैठे हुए हैं, तो ये थिंकिंग करके आपने जो है इसको लॉन्च करने की कोशिश की। या जब कोई बिल्डर कोई प्रोजेक्ट प्लान करता है तो क्या एस्पेक्ट होते हैं जिनको वो देखता है? तो देखिए इसमें प्राइस पॉइंट ऑब्वियसली इज़ वन पार्ट, ऑब्वियसली हम एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जिसको लोग खरीद ही नहीं सकते, तो व्हाट्स द पॉइंट इन ब्रिंगिंग दैट प्रोडक्ट। डेफिनेटली वहाँ पे, अच्छा सियालकोट की क्योंकि आप वहाँ पे गए भी हैं, सो यू ऑलरेडी नो दे आर मोस्टली एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल सेक्टर। वहाँ पे बहुत छोटे घर में भी चले जाए ना, देयर विल बी अ कॉटेज इंडस्ट्री, सो दे आर नॉट रिलायंट ऑन रेगुलर जॉब्स। अल्हम्दुलिल्लाह दे अर्निंग इज़ गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट, चूँकि वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द इनकम दैट दे अर्न इज़ इन डॉलर, सो जो प्राइस पैलिटी है या रुपी डेप्रिसिएशन है वो उसको उतना नहीं इफेक्ट करती जैसे ओवरऑल बाकी पाकिस्तान की इकोनॉमी को इफेक्ट कर रही है। सो उस लिहाज से वी आर ऑन द बेटर एंड कि यार वहाँ पे कस्टमर की जो है उस लिहाज से प्राइस पॉइंट पे इतना ज़्यादा इशू नहीं है। सेकेंडली, चूँकि इट्स इन द समझ लीजिए इनिशियल स्टेजेस में द प्रोजेक्ट, अभी हमें 5 महीने हुए अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 3 मंथ वी विल बी अनाउंसिंग पोजेसन एज वेल। दिस इज ऑल्सो सियालकोट फर्स्ट, लाइक हमें 5 और 8 महीनों के अंदर अंदर आपको पोजेसन मिल रहा है। इट्स क्वाइट हार्ड टू गेट हियर इन पाकिस्तान, लोग प्रोजेक्ट करते हैं सालों डिलीवरी। बिलाल, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि पोजेशन इतनी जल्दी जो है आप लोगों को दे रहे हैं। जब पोजेशन दे रहे हैं तो आपसे मैं आगे चल के ये भी पूछूंगी कि कितने अरसे में इसको डिलीवर कर देंगे, ये सब मैं आपसे जानती हूँ। लेकिन हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम बिलाल से पूछते हैं कि ज़ाहिर बात है जब इन्होंने इनिशिएटिव लिया है और स्मार्ट सिटी बनाने का, और जिसके बाद ये कह रहे हैं कि इनिशियली जो है स्टार्ट हो गया 3 मंथ्स
तकरीबन आपने बताया, मगर ज़रूर हम इनसे जानेंगे कि जब कोई बिल्डर्स या डेवलपर जब कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो आपसे जो वादा करें उस पर डिलीवर भी करें। ये क्या करेंगे जानते हैं, लेकिन लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आगे वापस, और ब्रेक पे भी बिलाल से मैं बात कर रही थी कि बिलाल, मुझे बड़ा उससे कहना पड़ रहा है कि जो मैंने ब्रेक से पहले कहा कि भाई डिलीवर जो है प्रोजेक्ट उस तरह हो नहीं पाते हैं टाइम पे, और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। टाइम पे पेमेंट ना होना, फिर हमारे यहाँ जो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, कोविड तो जब आया तो उससे तो हमने सब ने जो है उसको फेस किया, लेकिन आफ्टर कोविड जो हम ये सब देख रहे हैं, उसके बाद इतनी महंगाई हुई, तो फिर यहाँ ये सवाल आता है कि सियालकोट मोटरवे सिटी जो है, इसको किस कॉन्सेप्ट पे आप आगे लेके चलेंगे और किस तरह लोगों को डिलीवर करेंगे? क्या लोग आपको उसी तरह वार्म वेलकम कर रहे हैं? क्या अभी तक 3 महीने में आपने देखा? अच्छा देखिए, अगेन मैं ओवरऑल अगर इंडस्ट्री की भी बात करूँ, लोग जो हैं दे आर डिलीवरी डिपेंडेंट। अगर आप उनको डिलीवरी देते हैं, दे आर विलिंग टू पे द प्रीमियम। अगर इफ़ देयर इज़ अ समथिंग टाइमली डिलीवरी जब देने और पे। टाइमली डिलीवरी आप दें, अब प्रोडक्ट में कुछ अच्छी समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स आप लेके आ रहे हैं और आप टाइमली डिलीवर करते हैं, पीपल आर विलिंग टू पे द प्रीमियम। अभी हमें अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन लाइक 4 months दैट वी हैव लॉन्च्ड, और अभी हम आपको कह रहे हैं कि लाइक इन 3 months वी आर गोइंग टू गिव पोजेशन इंशाल्लाह। सो ना दिस स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ द थिंकिंग दैट वी ब्रिंग। हम बिलीव ही ये करते हैं कि यार आप जल्दी डिलीवर करो, जल्दी डिलीवर करो, कस्टमर अकॉर्डिंगली अपनी पेमेंट ड्यूज क्लियर करें एंड आएँ वहाँ पे आबाद हो। क्योंकि देखिए सोसाइटी बनाना मकसद नहीं होता, सोसाइटी आबाद करना मकसद होता है, और हम चाहते हैं कि इसको आबाद करें, ये नया सियालकोट का नया हब बने, इकोनॉमिक हब बिलाल, बने, कब तक रिक्रिएशन इसको हब आपको है कि आबाद ये कर देंगे आप? मैं आपको बताऊं, द रिस्पांस हैज बीन सो ओवरवेलमिंग थैंक्स टू द Good. लोकेशन दैट वी हैव। लाइक हम हाँ, लोकेशन भी बताइए ज़रूर, कहाँ है ये? जी, इट्स राइट ऑन द मेन वजीराबाद रोड, और इसके बिल्कुल एक साइड पे मोटरवे है। सो इन फ्यूचर ये लाहौर सियालकोट मोटरवे बेसिकली, यही मोटरवे एक्सटेंड हो रही है फ्रॉम सियालकोट टू खारियाँ, और फिर खारियाँ से आगे रवात तक। तो ये वाला जो पार्ट है डेफिनेटली वो भी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर इट्स राइट इन बिटवीन द कैंट एंड एयरपोर्ट। सो आपको और फिर ड्राई पोर्ट भी दूसरे एंड पे है और कैंट दूसरे एंड पे है। सो ऑल द बिजनेसमैन या जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसके लिए दे हैव टू क्रॉस आवर सोसाइटी। हम कैंट से 13 मिनट की ड्राइव पे हैं। सो वी आर राइट नेक्स्ट टू वेयर दे आर ऑलरेडी लिविंग, और वहाँ पे द प्राइसेस आर एक्सट्रीमली हाई। आई मीन मगर आई डोंट नो प्राइस कोट करना मुनासिब है या नहीं, बट द प्राइसेस आर एक्सट्रीमली हाई। हमारी प्राइसेस आर वे कंफर्टेबल। हमने इसको कंफर्टेबली हमने ये नहीं किया है। यस, हमने ये नहीं प्लान किया कि यार मिंट money out of customers. No, not really. Obviously, we are in business. Business में you do make your feasibilities, but the feasibility is made so कि customer को भी फ़ायदा हो। ये investor friendly prices हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने products हैं, they are already trading in profit. All of them. Not a single product you quoted वो negative नहीं है। सारे profit में, just because the price was good and the delivery is on spot. Mars developers, अगर मैं बताऊँ, they have been developing since 1979. 1979 से वो डेवलपमेंट का ही काम कर रहे हैं, और इंटरनेशनली, लोकली नहीं, दे हैव ग्लोबल प्रेजेंस। सो अल्हम्दुलिल्लाह दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 5G, मास डेवलपर्स एंड सुरबाना जुरौंग, ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन है, और सियालकोट के लोगों को वो डिलीवरी मिलेगी जिसकी वो ख्वाहिश कर रहे थे। एंड इंशाल्लाह इन लाइक 3 months यू बी सीइंग के लोग वहाँ पे आके, मैं बल्कि बता रहा था कुछ कस्टमर्स हैं, दे हैव टेकन द पोजेशन, उन्होंने अपनी 100% पेमेंट की है, वी हैव गिवन देम पोजेशन, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग देयर हाउसेस। सो आई डोंट नो हाउ मच रोबस्ट कैन इट गेट। इससे ज़्यादा रोबस्ट रिस्पांस आई हैवंट सीन इन एनी सोसाइटी। लोग खुद बनाते हैं, हमारे लोग बना रहे हैं। बिलाल, ये हाउसिंग सोसाइटी भी है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, दोनों उसमें जी, शामिल हैं? इसमें अच्छा, इसमें थोड़ा सा और भी बताऊं कि थोड़ा सा जो डिफरेंशिएट करता है सियालकोट मोटरवे सिटी को बाकियों से, वो ये है द वे वी आर थिंकिंग। वी जस्ट नॉट थिंकिंग अबाउट कि हम हॉरिजॉन्टली ही एक्सपेंड करें, वी आर थिंकिंग अबाउट वर्टिकल एज वेल। क्योंकि देखिए लैंड कांट बी रिक्रिएटेड। आपने देखे आगे एग्रीकल्चरल लैंड भी होती है, 10 चीज़ें हैं, लैंड के बहुत सारे पर्पसेज हैं दैट फॉर विच इट्स बीइंग यूज्ड। तो ये कि वी आर वर्किंग ऑन द वर्टिकल एज वेल। जैसे उसमें से एक एग्जांपल मैंने आपको दी कि ग्राउंड प्लस 25 वी ऑलरेडी हैव अप्रूवल फॉर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, एंड दिस गोइंग टू स्टेट ऑफ द आर्ट अपार्टमेंट। लाइक आई कैन क्लियरली से कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लिविंग मिल रही होगी उन अपार्टमेंट में, इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ मिल रही होगी, वन हाउस सोल्यूशन होगा, यानी कि एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिल रहा होगा, रिक्रिएशन या बिजनेस मीटिंग्स। देन यू हैव स्टेट ऑफ द आर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन डिस्कशन विद स्टेट ऑफ द आर्ट
होटल एज वेल, चूँकि सियालकोट में बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नॉट अ सिंगल बिग चेन, यू कांट नेम अ सिंगल बिग चेन, सो दे स्टे इन लाहौर या वो उनके अपने फार्म हाउसेस पे स्टे करते हैं, सो दे आर नॉट गोइंग टू नीड इट एनी मोर, वी विल बी गिविंग देम ऑल दी सोल्यूशन इन अंडर वन रूफ। फिर उसके बाद टॉकिंग अबाउट रिक्रिएशनल जोन्स की बात करें, वी हैव आवर रिक्रिएशनल जोन्स। फिर उसके बाद हम बिज़नेस हब एक क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली जितनी सियालकोट की कम्युनिटी है वो वहाँ पे आके बिज़नेस हब में ऑपरेट करें, बिकॉज बीइंग क्लोज टू वन अनदर, दैट्स हाउ यू ग्रो। लाइक एक बंदा बैठा हुआ है एक एंड ऑफ द सिटी बैठा हुआ है, दूसरा दूसरी एंड पे बैठा हुआ है, ठीक है, यू कैन हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसेज एंड स्टफ लाइक दैट, बट इंटर पर्सन जो मुलाकात होती है वो एक अलग चीज़ होती है, वो एक अलग चीज़ होती उसका है, जो है रिजल्ट ही अलग निकलता रिजल्ट है। अलग निकलता अच्छा, अभी मुझे जहाँ तक पता है, जो मेरी नॉलेज है, कराची में तो ये गस चलते हैं, तो वहाँ पे जो है पंजाब साइड पे मरला कनाल जी। इस पे होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। इस अगर हाउसिंग के हवाले से मैं बात करूँ, रेजिडेंशियल के, क्योंकि जो सुरबाना जोंग हैं, इनका तो कॉन्सेप्ट ही कोई टाउन इस तरह के लाना है, जो कि आपको पता है हाउस क्राइसिस जहाँ आते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी ये चीज़ है कि लोगों के पास अपने उस तरह घर नहीं है और लोग चाहते हैं कि उनका अपना घर हो, तो ये उनकी ख्वाहिश पूरी करेगा आपका ये सियालकोट मोटरवे सिटी? जी बिल्कुल, देखें इसमें वी हैव स्मॉलर साइजेस एज वेल फॉर मैसेज, लाइक ऑब्वियसली आप एक सोसाइटी बना रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट फॉर द रिच, इट्स फॉर एवरीवन, इंक्लूसिव होती है, इट्स कम्युनिटी बनती ही इंक्लूसिव लोगों से। बट येस, वी हैव एक्सक्लूसिव ब्लॉक, लाइक हमारे 3 कनाल 2 कनाल के एक्सक्लूसिव साइजेस भी हैं, दैट वी विल बी अनाउंसिंग इन फ्यूचर विद स्पेसिफिक अमेनिटीज़ फॉर देम। बाकी जो करंटली है 5 मरला है, 10 मरला है, 8 मरला है, सो दीज आर द साइजेस। ये तो काफ़ी, ये साइजेस ऐसे हैं कि अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग भी जो कि स्मॉल हाउसेज जो हैं चाहते हैं। एग्जैक्टली 5 मरला, 8 मरला और ये 10 मरला, ये और कनाल का भी साइज़ है, सो दीज आर ऑलरेडी इन प्लेस। पे कमर्शियल की बात करते हैं, करंटली वी हैव गिवन स्मॉलर कमर्शियल्स, लाइक जो आपके कम्युनिटी के कमर्शियल्स होते हैं, इसमें 4 मरला है और 6 मरला है, दैट्स वी आर वर्किंग ऑन। बाकी अपार्टमेंट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वी आर कमिंग विद द रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स एज वेल, सो दीज आर द प्रोडक्ट्स करंटली वी आर ऑफरिंग टू द क्लाइंट्स। बिलाल, जब लोग ये सब सुनते हैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी सोसाइटी के बारे में, क्योंकि उनको ये होता है कि अब ज़ाहिर बात है स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं, प्रोजेक्ट्स ऐसे लेके आ रहे हैं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, तो उसके अंदर वो ये कोशिश करते हैं कि हर चीज़ उधर ही अवेलेबल हो, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। आप, मैं नाम किसी सोसाइटी का लूँगी नहीं, लेकिन सबको इस बात का अंदाज़ा है। मगर मैं ये बात यहाँ जानना चाह रही हूँ कि लोग जब ये देख रहे हैं कि बिलाल इतना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो ये भी बताएं कि उन्होंने पेमेंट मोड जो है वो किस तरह रखा हुआ है, उसको इजी बनाया है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि भाई जो अफोर्ड कर सकता है वो तो फ़ौरन सारी पेमेंट करके भी, आपने अभी खुद मिसाल भी दी, ऐसे भी कस्टमर्स हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते तो वो प्लान कब तक, जब तक क्या आप वो 5 ईयर्स या 3 ईयर्स का दे रहे हैं, किस तरह वो प्लान दे रहे हैं, ये थोड़ा सा हमें अच्छा, प्लान अगेन पेमेंट प्लान जो डिज़ाइन हुआ है, ये वी हैव केप्ट दैट इन माइंड कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दे कैन पे ओवर एट पीरियड ऑफ टाइम, तो उनके लिए किस्तों पे है। इट्स 3.5 ईयर्स पेमेंट प्लान फॉर रेजिडेंशियल। बैंक्स को भी कोई इन्वॉल्व किया है इसमें या आप उनका अच्छा, डायरेक्टली बैंक का डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली हमने नहीं इन्वॉल्व किया, बट येस वी आर कंसिडरिंग कि शायद उनकी आसानी के लिए गोइंग फॉरवर्ड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हाउसिंग, लाइक घर बनाने के लिए, सो प्रॉब्ली वी विल ब्रिंग इन फ्यू बैंक्स ऑन बोर्ड ताकि लोगों को आसानी हो। और ये किस्तों पे है, जो लंप सम में पेमेंट कर रहे हैं, सो दे विल डेफिनेटली गेट द पोजेशन इन द कमिंग मंथ्स, 3 महीनों में जो मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको तो हम पोजेशन दे देंगे। और ये जिनको हमने किस्तों पे दिया, तो उस पर जितना टाइम हमने उनसे मांगा है, इंशाल्लाह हम उससे पहले उनको डिलीवर करेंगे, तो उनको भी दे देंगे। फिलहाल जब पोजीशन देते हैं तो उसका मकसद क्या होता है कि उनके जो जितने भी उसके कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अप्रूवल हुई भी हो उनकी, ये इससे ये ताल्लुक रखता है, थोड़ा सा गाइड करें अच्छा, मुझे भी और नाज़रीन को भी। पोजीशन देखें, लाइक क्या बस आपने पेमेंट दे दी, आपको मिल गया, आपने क्या उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका क्या होता है? अच्छा, वो बड़ा मुश्किल है उनकी अप्रूवल। नो, अच्छा, ये दिस इज व्हाट वी हैव गॉट कवर्ड, ठीक है। रेजिडेंशियल का तो खैर इतना अप्रूवल के इशू नहीं होते जितने कमर्शियल के होते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह एज अ होल आवर सोसाइटी इज अप्रूव्ड बाय टीएमए ना, टीएमए से हमारा ऑलरेडी अप्रूव्ड एनओसी है, तो जितने बायलॉज हैं फॉर द हाउसिंग एंड फॉर कमर्शियल बिल्डिंग, वो सारे हमने प्री अप्रूव कराए हुए हैं। So you just have to pay the fee, जो TMA की फी है, you don't have to get any approval, you just have to pay the fee as per bylaws। हमारी इंटरनल टीम है, डिज़ाइन एंड टेक्सचर की टीम है, what they'll do is सब रिजॉल्व कर देती है, रिजॉल्व कर देगी। you don't have to go anywhere, it's one window solution, एक ही विंडो पे आना है और उसी पे ही आपके घर का नक्शा भी अप्रूव हो जाएगा, आपकी फ़ी भी जमा हो जाएगी और आप अपना घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। जैसे ही आपको पोजेशन लेटर मिलता है, आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। गुड। अच्छा बिलाल, आपसे एक और बात भी मुझे पूछनी है, एक नहीं बल्कि शायद बहुत सारी बातें, लेकिन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मुझे बिलाल से ही पूछना है, क्योंकि मैंने बिलाल को कहीं ये कहते सुना था कि ये सियालकोट मोटरवे सिटी जो है ये आइकॉनिक रेजिडेंशियल होगी। तो ये किस लिहाज से आइकॉनिक है? क्योंकि आइकॉन तो हम
पूरी दुनिया में बहुत सी ऐसे ऐसे जगहें हैं जहाँ पे हम जाते हैं, उसे आइकॉन कहा जाता है और वहाँ की पहचान होती है। तो ये क्या आइकॉन वहाँ पे लेके आ रहे हैं? क्या सिर्फ ये बिल्डिंग ही है या और भी कोई चीज़ होगी? इनसे ही जानते हैं। लेकिन लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और ब्रेक पे जाने से पहले मैं पूछ रही थी, हमारे साथ बिलाल गुल हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं 5G मार्केटिंग के, इनसे कि भाई ये बताएं कि किस तरह ये जो सियालकोट मोटरवे सिटी है ये आइकॉनिक रेजिडेंशियल होगा। इसमें बीइंग आइकॉनिक मींस कि आप लोग वहाँ जाएं, वहाँ दे फील कि एक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स है। बिल्कुल। तो और हम तो आए ही सियालकोट फर्स्ट के स्लोगन है द मोमेंट यू एंटर आवर सोसाइटी, लाइक हमारा जो सिर्फ सोसाइटी का गेट है इट्स 100 फीट टॉल, लाइक यू कैन सी ये फ्रॉम फार अवे कि जी वहाँ पे कुछ तो है। फिर उसके बाद वी आर कमिंग अप विद मोनूमेंट बिल्डिंग। हमारा पूरा एक सेक्शन है दैट्स गोइंग टू बी टोटली डिजाइंड एज मोनूमेंट बिल्डिंग्स। रेगुलर अपार्टमेंट नहीं है कि बस रेगुलर बिल्डिंग्स नहीं है कि बस खड़ी हो गई हैं आपने मैक्सिमम स्पेस यूज़ करनी है। नो, दे आर गोइंग टू बी मोनूमेंट बिल्डिंग। ये हमारे आजकल टिकटॉक और इस तरह की चीज़ों का काफ़ी दौर है, सो उनके लिए उनको डिफरेंट जगह पे तो इंशाल्लाह पहले तो गेट देख के ही आपने जो बताया कि उससे वो कहेंगे अंदर है क्या। जी एग्जैक्टली, आई मीन फ्रॉम स्टार्ट टिल द वेरी एंड आप सोसाइटी में जो चीज़ देखेंगे। अच्छा, ये सियालकोट के लोग हैं, दे गो एंड डू गो कार्टिंग बहुत करते हैं लाहौर जाके। सो वी हैव डन आवर रिसर्च, तो हम उनको गो कार्टिंग इधर ही दे रहे हैं। देन वी आर गोइंग टू गिव देम देयर कम्युनिटी क्लब। वहाँ कोई कम्युनिटी क्लब नहीं है, सो वी आर गोइंग टू गिव देम देयर कम्युनिटी क्लब। इस रिक्रिएशनल जोन्स हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सबसे इंपॉर्टेंट जो होना जरूरी है। बिल्कुल आपने मेंशन किया लाइक वी आर गिविंग फुटबॉल टू फीफा, क्रिकेट किड्स हैं। ये बात कर रहे थे ना कि आप सियालकोट की बात करिए, आप देख के आई हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे घरों तक में इंडस्ट्री है। वाकई मुझे याद आया कि मैं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते थे वो लोग, मैं उसमें भी उनके, और वो घर में था। और क्या इंस्ट्रूमेंट जो पाकिस्तान में वो देते ही नहीं है, वो जाते ही बाहर हैं। एग्जैक्टली, बल्कि मैं हैरान हुई थी कि क्या है। एक अजीब बात है, लाइक एडिडास यहाँ बनता होता है, दे आर नॉट अलाउड टू सेल इट इन पाकिस्तान। वो यहाँ से बाहर जाता है। मैं गई थी तो मेरी वीडियोस हमारी, उन्होंने कहा आप नाम नहीं लेंगी बाहर जाके कि ये एडिडास जो है यहाँ से ये हो रहा है। मैं हैरान कुन था, बैग्स हैं, तमाम प्रोडक्ट, फुटबॉल, एवरीथिंग। और उसके बावजूद वो फैसिलिटीज उनको नहीं मिली, लाइक दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक फैसिलिटीज एंड नेसेसिटीज जो उनके लिए ज़रूरत है, वो नहीं उनको मिली। तो इंशाल्लाह दिस इज़ समथिंग दैट वी आर गोइंग टू चेंज। हम सियालकोट के लोगों के लिए वो सारी फैसिलिटीज़ उन्हीं के ही शहर में, सियालकोट मोटरवे सिटी में देने जा रहे हैं। वो बल्कि आजकल तो हमारी स्लोगन है जी कि सिंगापुर अब सियालकोट शहर से सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत पे, लाइक वी आर गोइंग टू ब्रिंग सिंगापुर टू सियालकोट, ताकि सियालकोट लोगों को सिंगापुर ना जाना पड़े, वो यहीं आके। क्योंकि आपकी पार्टनरशिप अब उनसे ही हो गई है ना, जिन्होंने वहीं के लिए सारे टाउन जो है डिज़ाइन किए हैं। और ख़ासतौर से उनको यही था कि जब हाउसिंग क्राइसिस आया था तो ऐसे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाएं, टाउन बनाएं जो लोग अफोर्ड भी कर सकें और क्राइसिस भी ख़त्म हो। और पाकिस्तान में तो मैं कहती हूँ बिलाल, इस चीज़ की शदीद ज़रूरत है। हाउसिंग क्राइसिस तो है ही है, लेकिन लोगों की जो ख्वाहिश है, छोटी सी ख्वाहिश है ये, जो कि लगता है पता नहीं आप अपनी लाइफ टाइम में पूरी कर ही नहीं सकेंगे। लेकिन अब जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिस तरह लोग काम कर रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, उससे थोड़ी सी उम्मीद जो है वो बड़ी है। और आपको ये भी पता है कि जो पीएम हाउसिंग स्कीम आई थी, उससे भी लोगों को बहुत ज़्यादा जो है उम्मीद उनकी बढ़ी। और कोई शक नहीं, उसमें काम भी हुआ। और आप भी जानते हैं, आपका ताल्लुक रियल एस्टेट से है, तो इससे आपसे बढ़कर कौन जानता होगा कि वाकई ये जो नीड है उसको इस तरह पूरा किया जा सकता है। इसमें मैं आपकी बात को लेकर लेता चलूँ कि इस पे गवर्नमेंट सेक्टर पे तो काम हो ही रहा है, बट गवर्नमेंट सेक्टर इटसेल्फ कांट डू इट अलोन। मतलब इतना ये, क्योंकि जब तक आप लोगों के साथ उनका पार्टनरशिप नहीं होगा। गैप, डिमांड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। लाइक अप्रॉक्सीमेटली 9 मिलियन की शॉर्टेजेस है, ठीक है। उसके बाद फिर आप बात कर लें एवरी ईयर इट ग्रोज बाय 3,50,000। पॉपुलेशन बढ़ रही है। यस, तो ये इतनी बड़ी ग्रोथ है, ट्रेमेंडस। और हम ऑलरेडी पिछला तो किया ही नहीं है, ये फर्दर ग्रो भी कर रही है। तो अभी तो हमने पिछला कवर करना है और फिर आगे इनको कवर भी करना है। तो इसलिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दे बोथ हैव टू डू इट। बट एट द सेम टाइम मैं बताऊं कि जैसे पहले जो था इट वाज नॉट कंसिडर्ड एज एन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट सेक्टर। अब तो खैर इंडस्ट्री का मिल गया। लेकिन सिर्फ इंडस्ट्री बना कह देने से इंडस्ट्री बनती नहीं है। यू नीड टू हैव प्रॉपर बाय लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, लाइक बहुत सारे। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अब तो इंडस्ट्री बन गई, तो इंडस्ट्री बनने के बाद कोई आपको लगा कि कुछ चेंज आया है या आप उसी तरह स्ट्रगल करते जा रहे हैं आप लोग? अच्छा देखिए, इस तरह इसमें ना फ्रेंकली बताऊं, एज ए डेवलपर या एज ए मार्केटिंग पार्टनर, द थिंग इज कि डेवलपर को काफ़ी चैलेंजेस फेस होते हैं। हालांकि वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा फेवर कर रहा है फॉर द इकोनॉमी। रियल एस्टेट सेक्टर अकेली तो है नहीं, बिल्कुल, जो डायरेक्ट इसके साथ इतनी इंडस्ट्रीज डायरेक्टली जो एसोसिएटेड है 40 हैं, और अगर आप इनडायरेक्ट मिला लें तो इट्स मोर देन 200। लाइक एक रियल एस्टेट सेक्टर में एक जब प्रोजेक्ट होता है
तो लाइक 240 इंडस्ट्रीज हैं जो ओवरऑल जो उसमें इफेक्ट काम हो कर रही रही हैं होती हैं। और उसमें रोजगार क्रिएट हो रहा है, उसमें वेल्थ क्रिएशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो रीरा बन तो गई है, लेकिन इसमें इन ऑर्डर टू मेक इट ईजियर, जो एनओसीज का प्रोसीजर है, दे शुड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट एंड मोर ईजियर फॉर द डेवलपर। वो थोड़ा सा उसको डेवलपर को तकलीफ होती है इस पार्ट। डेवलपर पे आती है सारी चीज, यस, उसकी ड्यूटी हो और जाती अपार्ट है। फ्रॉम दैट एक और चीज़ जो है ना, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी होनी चाहिए। लाइक प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट आ रहा है, लाइक पीपल डू अ प्रोजेक्ट विदाउट एनओसी। अब मैं हैरान होता हूँ कि एनओसी के बगैर हाउ डू यू इवन मार्केट। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुद मार्केटिंग कंपनी है डेफिनेटली, तो हम खुद प्रोजेक्ट करते हैं। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी सी इज आइदर द प्रोजेक्ट हैज एनओसी और नॉट। इफ इट डजंट हैव एनओसी वी डोंट वर्क, हम काम ही नहीं करते। ये हमारी एज अ मार्केटिंग कंपनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे पाकिस्तान की भी, और रीरा स्पेशली इसको रेगुलेट करे कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट जो कि एनओसी है ही नहीं और वो मार्केट में सेल करें तो वो देयर लीड टू फ्रॉड, मार्केट में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होगी, लोग डिसहार्टेंड होंगे। सो ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है ज़्यादा, जो हमारे एफडीआईज आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो किया। जी भाई क्यों ग्रो किया? उसके पीछे पॉलिसी थी, उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में एमनेस्टी दी थी और रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत ईज दी थी पिछली गवर्नमेंट ने। तो उस ईज की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर ने बूम किया एंड द इंटायर इन्वेस्टमेंट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट। तो आपको ये देखना है कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें, सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स को आगे आने दें जो कि अप्रूव्ड हैं फ्रॉम दी रिस्पेक्टिव बॉडीज़, ताकि लोगों का पैसा महफूज हो। एंड आप ट्रस्ट मी, द मोमेंट दे रियलाइज इट्स सेफ एंड साउंड, तो आपकी जो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है रेमिटेंसेस के फॉर्म में, इट विल इंक्रीज मैनी फोल्ड्स। और डेफिनेटली जो हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट और ये सब कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो ये जो डॉलर का प्रेशर है रुपये के ऊपर, ये केटर हो सकता है। बट वी नीड टू वर्क ऑन इट। इस पर दिन रात एक करके हम एक प्रोजेक्ट, हम सिर्फ अपनी कैपेसिटी में बात करना, वी आर रनिंग अ प्रोजेक्ट इन सियालकोट मोटरवे सिटी, वहाँ पे माज के साथ मिलके, माज एंड वी, हम यकीन माने अगर हमें शायद 5-6 घंटे हम दिन में सोते होंगे, बाकी सारा टाइम वो प्रोजेक्ट को मिलता है। तो जस्ट इमेजिन, ये पूरी इंडस्ट्री की बात करें पाकिस्तान की, सो देयर शुड बी अ बॉडी जो इस मेहनत से, इस लगन के साथ उसको स्टडी करे और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, जिससे ओवरऑल थोड़ा इजी बनाए ताकि सब जो है इसको अवेल कर सके। यस, इंक्लूसिव हो। लाइक सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई जिसकी पहुंच है सिर्फ उसके हाथ में ये प्रोजेक्ट, इट शुड बी इंक्लूसिव ऑफ एवरीवन। जिसकी हिम्मत है, जो नियत करता है, द पर्सन हु हैव फंड्स, द पर्सन हु हैव द इंटेंट एंड विजन, उसको आगे आना चाहिए। और वो और मैं समझती हूँ ये तमाम चीज़ें जो अप्रूवल वाले जहाँ पे बात आती है, उनको थोड़ा इजी बनाने के साथ साथ टाइम भी उसका कम ड्यूरेशन रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें भी डिले इस वजह से ड्यूरेशन में मैं आपको बताऊँ, ड्यूरेशन तो वो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि काफ़ी तंग करता है डेवलपर को। एज पर पॉलिसी तो ड्यूरेशन कम ही होता है, लाइक देयर इज डिफाइंड टाइम लाइन कि 10 दिनों में ये होगा, 10। But frankly, I mean, when you go to the authorities, they'll take ages. The file doesn't even get proceeded to next level. एक ही level पे फंसी होती है। ये थोड़ा सा इसको टाइमली करना चाहिए ताकि लोगों तक प्रोजेक्ट पहुंच सके। इन्वेस्टर आपके पास अगर आता है कोई, मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं इन्वेस्ट करने आपके पास आती हूँ सियालकोट मोटरवे सिटी में, मैं क्या सोच कर आऊँ, मुझे क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी? सही, ये आप देखिए फैसिलिटीज़ में देखिए बेसिक नेसेसिटीज़ इट्स ऑल कवर्ड। लाइक आपको पीने का साफ शफाफ पानी चाहिए। तो अगर पीने के साफ शफाफ पानी की बात करते हैं तो वहाँ पे वी हैव आरओ प्लांट्स। हम आरओ प्लांट से प्रॉपर, दिस इज़ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर वाटर फिल्ट्रेशन, तो हम आरओ प्लांट्स लगा रहे हैं। देन यू नीड 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स समथिंग वी हैव प्रोवाइडेड फॉर, वील हैव पावर बैकअप्स। फिर उसके बाद आपको चाहिए मतलब आपको सेहत के लिए चाहिए, वी आर ब्रिंगिंग जो बेसिक्स हैं वो तमाम तो बेसिक कवर्ड ही कवर्ड है। चीज़ें वी आर ब्रिंगिंग समथिंग ऑन टॉप। हम उसके बाद मॉन्यूमेंट बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हम पार्क्स की बात कर रहे हैं। जी प्लीज़। आपके क्योंकि टाइम मुझे एकदम कान में आ गया कि टाइम बहुत कम है, तो मेरे जो इतने सारे और बातें आपसे करनी है, मुझे तो लग रहा है आपको किसी और प्रोग्राम में बुलाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे मैं बात करूँगी कि लास्ट में आप लोगों को क्या मोटिवेशन दे के जाएंगे जो वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैंने आपसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात नहीं की, वो भी ये प्रोग्राम देखते हैं, उन्हें भी ज़ाहिर बात है वो सबसे बड़ा इन्वेस्टर ही वही है। तो ये सब इंक्लूड करते हुए आप क्या बात करेंगे? देखिए 2 टाइप्स के इन्वेस्टर होते हैं, छोटी बात कर लूँगा कि एक वो है जो वहाँ रहना चाहता है और एक वो है जो कि ऑब्वियसली प्राइस एप्रिसिएशन के लिए कर रहा है। सो राइट नाउ इज़ द टाइम फॉर बोथ ऑफ देम टू इन्वेस्ट। हमारे रेट्स व्हेन यू कंपेयर इट टू सराउंडिंग, जबकि आसपास कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई बड़ा नाम भी नहीं आया। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नाम ले आए हैं, लोगों ने सोचा भी नहीं है अभी। तो हम इतनी बड़ी सोच के साथ आ रहे हैं। द प्राइसेस आर वेरी वेरी इन्वेस्टर फ्रेंडली। ऑलरेडी हमारे ऑल द प्रोडक्ट्स आर रनिंग इन प्रॉफिट, सो डेफिनेटली एज सून एज वी गिव द पोजीशन, सो यू विल सी द प्राइसेस गो मैनी फोल्ड्स।
नाउ इज़ द टाइम फॉर द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट एंड नाउ इज़ द टाइम फॉर पीपल जो वहाँ रहना चाहते हैं वो भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन 3 मंथ्स इंशाल्लाह दे विल बी हैविंग पोजीशन, वो अपना घर बाकायदा बनाना शुरू कर सकते हैं। सर ये तो बहुत आपने अच्छी बात की और थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेके आए और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें जो हैं आपने ना सिर्फ सियालकोट के हवाले से बताई बल्कि सियालकोट मोटरवे सिटी जो आप बनाने जा रहे हैं, मैं तो अपने नाज़रीन को यहाँ पे यही कहूँगी कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और फिर इन्होंने खुद भी कहा बिलाल ने कि इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करेगा तो उसको अंदाज़ा होगा कि उसके लिए कितने वहाँ पे फ़ायदे हैं। और ना सिर्फ वो इन्वेस्टर जो वहाँ पे रहना चाहता है बल्कि वो भी जो इन्वेस्ट करना चाहता है, और चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्यों ना हो। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।